Hello students, we are learning chapter number 11 algebra and this is my third lecture on this chapter. इसके आगे वाले दो लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा कि एक्सप्रेशन कैसे बनता है. जो भी स्टेटमेंट हमें दिया गया है, वॉट एवर स्टेटमेंट इज गिवन, यूजिंग दैट हाउ कैन वी फॉर्म द एक्सप्रेशन. ओके, नाउ वी विल लर्न हाउ टू फॉर्म इक्वेशन. इक्वेशन होता क्या है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, एंड हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन. इक्वेशन जो भी दिया है उसका सॉल्यूशन मतलब क्या और वो होता कैसे है सॉल्यूशन. सो लेट मी स्टार्ट विद द टॉपिक इक्वेशन. देखो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, इक्वेशन इज व्हाट, एक्सप्रेशन इक्वल्स टू एक्सप्रेशन और नंबर. मतलब कि जो भी आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है उससे इक्वल टू करके या तो कोई दूसरा एक्सप्रेशन जुड़ा हो या तो कोई नंबर जुड़ जाए इक्वल टू के रिलेशन से, तो वो एक्सप्रेशन ही बन जाएगा इक्वेशन. मतलब कि देखो एग्जांपल, ये x प्लस 3 है, तो यहाँ पर अगर मैंने इक्वल टू 7 नहीं लिखा है तो अब ये क्या है, एक्सप्रेशन है. व्हाट इज दिस x प्लस 3, इट इज एन एक्सप्रेशन. लेकिन मैं यहाँ पर इक्वल टू की साइन लगा के कोई नंबर लगा दूं, या तो एक्सप्रेशन लगाना है या तो नंबर. अभी मैं नंबर लगा रही हूं, तो इक्वल टू करके मैंने एक नंबर लिखा है 7, तो अब ये बन गया इक्वेशन. गॉट इट. सो दिस इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन. अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिया है, सपोज 2x माइनस 9, दिस इज एक्सप्रेशन. बट अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू करके कुछ भी लिख दूं, सपोज 10, तो अब ये बन गया इक्वेशन. तो एक्सप्रेशन के साथ अगर इक्वल टू से कुछ भी जुड़ा हो तो वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन. क्लियर. सो हियर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इक्वेशंस आर गिवन. सेकंड वन इज y minus 7 equals to 10. थर्ड वन इज 3m equals to 9. फोर्थ वन इज x upon 5 equals to 3 and fifth one is x plus 4 equals to 2x. ये पांचों के पांचों भी डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशंस है. कैसे डिफरेंट, पहला देखो तो एडिशन वाला एक्सप्रेशन है ये, तो मतलब कि ये ऐसा इक्वेशन है जहां पर एडिशन है. सेकेंड में देखो सब्ट्रैक्शन है, ठीक है. इन थर्ड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, 3 और m के बीच में रिलेशन मल्टीप्लीकेशन का है. इन फोर्थ द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड नंबर इज ऑफ डिवीजन. यहाँ पर डिवीजन का रिलेशन है x एंड 5 के बीच में. और फिफ्थ वाला देखो एडिशन का तो है, लेकिन चेंज क्या है, यहाँ पर दोनों ही साइड में एक्सप्रेशन है. लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्सप्रेशन है और इक्वल टू करके राइट हैंड साइड में भी एक्सप्रेशन ही दिया है. क्योंकि मैंने लिखा है इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन या तो नंबर इक्वल टू की दोनों साइड या तो एक्सप्रेशन होगा या तो एक साइड एक्सप्रेशन और दूसरी साइड नंबर. ये बन गया इक्वेशन. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ वेरिएबल. मतलब कि हमारा जो इक्वेशन होता है उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू ऑफ वेरिएबल. सो फॉर दैट सी हियर, फर्स्ट इज x प्लस 3 इज इक्वल टू 7. ये हमारा एक्सप्रेशन है जो कि गिवन है, गिवन इक्वेशन, सॉरी, इट्स एन गिवन इक्वेशन. अब हमें करना क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो फॉर दैट हम सिर्फ अज्यूम करेंगे यहाँ पर कि अगर मैं x जो है ना वो वेरिएबल है, और मैंने पहले ही बोला वेरिएबल किसे बोलते हैं, हु कैन वेरी, जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, कभी भी फिक्स नहीं होती. तो पहले चलो हम x की जगह पर 0 पुट करो और देखो कि क्या होता है. तो ये हमारा इक्वेशन है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड में. इक्वेशन के पास दो साइड्स होती है, इक्वल टू की लेफ्ट साइड और इक्वल टू की राइट साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है हमारी, x प्लस 3. सो वी विल पुट 0 इन प्लेस ऑफ x. हियर पुट 0. सो व्हाटएवर आंसर यू विल गेट दैट इज 3. So, what is our left hand side? 3. And what is our right hand side given in equation? 7. So, 3 and 7 are not equal. Hence, we can say that x equal to 0 is not the solution of given
भी इक्वेशन दिया है ये उसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम नहीं हो रही। अब दूसरी वैल्यू चेक करते हैं। चलो x की जगह पर 1 पुट करो। अब देखते हैं LHS क्या मिल रही है। x plus 3 put 1 in place of x, so here we'll get the answer 4। अब देखो क्या ये हमारी राइट हैंड साइड से मैच कर रहा है? नहीं, अभी भी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है, सो इट इज ऑल्सो नॉट द सॉल्यूशन। x इक्वल टू 1 वो भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। तो x की ऐसी वैल्यू निकालो जिससे ये इक्वेशन सॉल्व हो जाए, ठीक है। 0 भी सॉल्यूशन नहीं है, 1 भी नहीं है। अब x की जगह पर 2 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा? x plus 3 मतलब 2 plus 3 5 मिलेगा। तो देखो ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ, मतलब x इक्वल टू 2 विल नॉट गिव अस द राइट आंसर। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हो रही। अब 3 लेके देखो, x की जगह पर 3 पुट करो तो 3 plus 3 हो जाएगा 6, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि हमें 7 चाहिए। तो अब हम x की जगह पर 4 लेके देखते हैं, तो 4 plus 3 करो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें सॉल्यूशन मिला x इक्वल टू 4 पुट करने से हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के जैसी मिली, दोनों ही इक्वल हो चुके। तो सॉल्यूशन क्या होगा? जो इक्वेशन हमारा है x plus 3 इक्वल्स टू 7, उसका सॉल्यूशन हुआ x इक्वल्स टू 4। तो इसे बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्राई करते जाओ और देखते जाओ कि सही है कि नहीं। देखो हमने बहुत सारी ट्राई की, सभी में एरर आ रही है, और फाइनली जब हमें करेक्ट आंसर मिला तो ट्रायल एंड एरर मेथड, इसे हिट एंड ट्राई मेथड भी बोलते हैं। तो ये मेथड है जिसको यूज करके आप इक्वेशन को सोल्व करोगे, ठीक है। कोई भी इक्वेशन आप कर सकते हो। देखो 3m इक्वल्स टू 9 के बारे में देखे तो इक्वेशन है 3m इक्वल्स टू 9, तो पहले m की जगह पर 0 पुट करके देखो, आंसर 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा? क्योंकि 3 इंटू 0 हो जाएगा। m की जगह पर 1 पुट करो तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, तो मुझे 3 मिल रहा है। मुझे 3 नहीं चाहिए, आई वॉन्ट 9 बिकॉज माई राइट हैंड साइड इज 9। नाउ आई पुट 2 इन प्लेस ऑफ m, सो इट विल बी 3 इंटू 2 6। अभी भी मुझे सही आंसर नहीं मिल रहा है। नाउ आई विल पुट m इक्वल्स टू 3, सो 3 इंटू 3, सी हियर आई विल गेट द राइट आंसर 9। सो इन शॉर्ट m इक्वल टू 3 इज माई सॉल्यूशन। m की जगह पर 3 पुट किया तो मुझे आंसर मिल गया। तो ये जो इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन क्या होगा? m इक्वल्स टू 3। तो समझे कि सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो आपका इक्वेशन सेटिस्फाई कर दे, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को इक्वल बना दे, वही वैल्यू आपका सॉल्यूशन होगी। यहाँ पर बहुत से वैल्यू हमने ली, कहीं पर भी हमें LHS इक्वल टू RHS नहीं मिला, लेकिन 4 पुट किया तो हमें LHS इक्वल टू RHS मिल गया। देखो यहाँ पर मिल गया इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि हमें 7 मिला और यहाँ पर भी 7 है। तो इसका मतलब कि x इक्वल टू 4 सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर ये भी सॉल्यूशन नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बट m इक्वल टू 3 पुट करने से हमें सॉल्यूशन मिल गया। तो सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? वेरिएबल की जो भी वैल्यू आपका इक्वेशन सोल्व कर दे, सेटिस्फाई कर दे, मतलब LHS और RHS को इक्वल कर दे, वही वैल्यू आपका सॉल्यूशन हो जाएगी। सो दैट वाज अबाउट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अभी और भी एक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, वो क्या है कि अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन में दिया जाए कि इक्वेशन तो है हमारे पास, चलो हम तीसरा इक्वेशन लेते हैं, क्या है वो? ओके, थर्ड वी हैव ऑलरेडी टेकन, लेट मी टेक सेकंड वन, दिस वन, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड हमने देख लिया है। सेकंड इक्वेशन क्या है? y माइनस 7 इक्वल्स टू 10। अब क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया जाए कि y इज इक्वल्स टू से 15, वैल्यू दी हुई है हमें वेरिएबल की और हमें चेक करना है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन है। चेक वेदर y इक्वल्स टू 15 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन और नॉट।
ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन भी दिया होता है और वैल्यू भी दी हुई होती है। हमें सिर्फ चेक करके बताना है कि क्या ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। मेथड वही है, हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। क्या है इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड? y-7। y की जगह पर हमें पुट क्या करना है? 15। सो विल पुट 15 ओवर हियर। ओके, तो देखो कि आंसर क्या मिल रहा है। हमारा आंसर है 8। अब देखो कि हमें चाहिए क्या? 10। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि LHS इज इक्वल टू RHS? नहीं लिख सकती, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड 8 मिली है और राइट हैंड साइड 10 है। सो आई कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम ये बोलेंगे कि y इक्वल टू 15 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरह से जब भी वैल्यू आपको दी गई हो और ऐसा बोला जाए कि चेक करो, वेरीफाई करो, तो इस तरह से फाइंड करो और फिर कंपेयर करना है कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है। अगर हो रहा है तो यस, अदरवाइज नो। क्लियर? सो दिस काइंड ऑफ सम्स वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। अब लेक्चर 3 के अंदर मैंने ऑलमोस्ट यहाँ तक सारी थ्योरी एक्सप्लेन कर दी है इस चैप्टर की। अब आगे वाले लेक्चर्स में हम सिर्फ एक्सरसाइज ही सोल्व करेंगे, इसी के बेस हमें सम्स सोल्व करने हैं। तो अब हम एक्सरसाइज की ओर जाएंगे। We will start exercise 11.3 first, then after we will go for 11.2 and 11.1. In 11.3, the question number 1 is make up as many expressions with numbers, no variables, only numbers, as you can form 3 numbers 5, 7 and 8। मतलब वही नंबर 5, 7, 8 को यूज करके हमें जितने हो सके उतने एक्सप्रेशंस बनाने हैं। Every number should be used not more than once। कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, एक ही बार यूज करना है उसे। एंड यूज ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन नहीं करना है। तो ये यूज करके हमें एक्सप्रेशंस बनाने हैं। देखो हम लोगों ने नीचे हिंट भी दे रखी है। पहला है 5 प्लस इंटू ब्रैकेट 8 माइनस 7, तो ये बन गया पहला एक्सप्रेशन। दूसरा होगा 5 माइनस इंटू ब्रैकेट 8 माइनस 7, तो माइनस प्लस एंड एडिशन को यूज करना है। 5, 7, 8 को यूज करके एक्सप्रेशंस बनाने हैं। ये आप खुद से ट्राई करोगे, इट्स अ काइंड ऑफ गेम। ठीक है, ये होमवर्क में है, ऐसा ही करना है। ये 3 नंबर्स और 3 साइन को यूज करके एक्सप्रेशंस बनाते जाओ, कितने बनते हैं वो देखना है। ठीक है, तो ये आप खुद से करोगे होमवर्क में। आई विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशंस विथ नंबर्स ओनली। तो यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। हमें ये बताना है इसे देखकर कि ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जो सिर्फ नंबर्स से ही बना है। ठीक है, तो देखो ये पहला वाला है, फर्स्ट वन, y plus 3। सो हियर नंबर इज ऑल्सो दैट एंड वेरिएबल इज ऑल्सो दैट, राइट। तो ये नंबर एंड वेरिएबल दोनों से बना है। तो ये जो क्या है ये हम रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ नंबर से नहीं बना है। हमें ऐसे ही एक्सप्रेशंस वॉच आउट करने हैं, फाइंड करने हैं, देने हैं उन लोगों को आंसर के रूप में जिनमें सिर्फ नंबर्स ही होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट विल नॉट बी देयर इन आवर आंसर। सेकंड 7, 20, 8 एंड z, क्योंकि यहाँ पर z है, इस z की वजह से ये नंबर एंड वेरिएबल का क्या हो गया, मिक्सचर। तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। ये भी ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें नंबर्स भी है और वेरिएबल भी। थर्ड देखो 5 इंटू ब्रैकेट 21 माइनस 7 प्लस 7 इंटू 2, दिस विल कम, ये हो जाएगा ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ नंबर ही है। सो दिस कैन बी अवर आंसर। ओके, नाउ डी, यस, यहाँ पर भी 5 ओनली नंबर दिया है तो वो भी है। देखो मैंने राइट और रॉन्ग किया है, आपको राइट रॉन्ग नहीं करना है, आपको लिखना है। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें सिर्फ नंबर्स है। ठीक है, द एक्सप्रेशंस विच कंटेन्स ओनली नंबर्स आर
ऐसा करके नीचे लिखोगे कि ऐसे कितने एक्सप्रेशंस कौन से मिले। पहला मिला ये 5 इंटू 21 माइनस 7 प्लस 7 इंटू 2, फिर सेकेंड क्या मिला 5 मिला। अब देखो दिस विल ऑल्सो नॉट कम बिकॉज x इज देयर, f is also not coming because here n is there which is variable, and g will also not come. Why? Because see 7, 25, 20, 45 यहाँ तक तो सिर्फ नंबर्स है, लेकिन लास्ट में देखो वेरिएबल डाल दिया, तो क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है ये भी उसमें नहीं आएगा। तो ऐसे दो ही एक्सप्रेशंस है C एंड D जिसके पास सिर्फ नंबर्स है। क्लियर? सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2, और कुछ नहीं करना है, ऐसे एक्सप्रेशंस फाइंड करने हैं जिसमें सिर्फ नंबर्स हो। नाउ विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। उसमें क्या करना है, देखो आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस। तो यहाँ पर हमें एक्सप्रेशंस दिए हैं, हमें ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई करना है। नाउ वी नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस वी नो, एरिथमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो उन चारों में से यहाँ पर कौन सा एक्सप्रेशन है वही हमें देखना है। तो फर्स्ट वन z प्लस 1, विच ऑपरेशन इट इज, एडिशन। इन z माइनस 1 सब्ट्रैक्शन, इन y प्लस 17 एडिशन, इन y माइनस 17 सब्ट्रैक्शन। ये बहुत इजी है, जस्ट आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें ऑपरेशन यूज हुआ है। सेकेंड वन b 17 इंटू y, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। y अपॉन 17 डिवीजन, 5 इंटू z multiplication। C, in that two expressions are given, 2y plus 17। here which operations are there, देखो यहाँ पर दो ऑपरेशन है, 2 and y के बीच में क्या हुआ है मल्टीप्लीकेशन, और 2y and 17 के बीच में एडिशन, तो दोनों ही लिखेंगे हम। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन भी यूज हुआ है एंड एडिशन भी है। Second one 2y minus 17. So 2 and y, there is multiplication between 2 and y, and 2y and 17 there is subtraction because minus sign is given. तो यहाँ पर भी कौन से दो होंगे, पहला तो मल्टीप्लिकेशन है और दूसरा होगा सब्ट्रैक्शन। क्लियर? अब b 7m, the relation is of मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है 7 एंड m के बीच में। देखो सेकेंड वाला 7m प्लस 3, तो 7 एंड m के बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन, एंड 7m एंड 3 के बीच में क्या है एडिशन। तो यहाँ पर कौन सा यूज हुआ है मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। सिमिलरली हियर मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब अगर किसी को ये डाउट है कि यहाँ पर माइनस की साइन होने के बावजूद माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये जो माइनस की साइन है ना वो ये 7 के लिए है, मतलब वो 7 वाला जो नंबर है वो नेगेटिव है। इट डजंट मीन दैट योर सब्ट्रैक्शन इज देयर। क्लियर? सो दिस माइनस साइन इज ऑफ नंबर, इट इज -7। So that's all about question number 3. Now we'll go for question number 4. Question number 4 and 5. Instructions are same for both. Give expressions for the following cases. तो यहाँ पर कुछ केसेस दिए हैं, मतलब स्टेटमेंट्स दिया है और उसके रिलेटेड हमें क्या फाइंड करना है एक्सप्रेशन। सो फर्स्ट इज 7 एडेड टू 4, मतलब 4 में 7 ऐड करना है। 7 इज एडेड टू 4, सो इट विल बी 4 प्लस 7। नेक्स्ट 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम P। 7 को किस में से सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम P, so it will be P minus 7. Next P multiplied by 7, तो P जो है उसे हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, that will be 7 into P. You can write it like this also, 7P, both are same. Next is P divided by 7. P जो है
उसको 7 से डिवाइड करो, p डिवाइडेड बाई 7, सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस, p अपॉन 7. क्लियर? नेक्स्ट इज 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m. तो -m जो है उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 7 को, -m -7. नेक्स्ट इज -p मल्टीप्लाइड बाय 5. तो -p जो है उसे हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? बाय 5. तो अगर मैं इसे 5 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मिल जाएगा -5p. ठीक है, ये माइनस की साइन p के लिए है, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो 5p होगा और माइनस तो एज इट इज रहेगा, -5p. नेक्स्ट इज -p डिवाइडेड बाय 5. तो -p को 5 से डिवाइड करो, सो दिस विल बी रिटन लाइक -p अपॉन 5. डिनोमिनेटर में 5. एंड फाइनली लास्ट वन, p मल्टीप्लाइड बाय -5. p इज मल्टीप्लाइड विथ -5. तो अगर p को -5 से मल्टीप्लाई करो तो भी यही आंसर आएगा, -5p. क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो 5 एंड p का ही होगा, चाहे जो भी माइनस में हो, p माइनस हो या 5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, जो भी प्रोडक्ट मिलेगा उसके आगे माइनस लगा देना है और कुछ नहीं. तो मल्टीप्लीकेशन तो 5 एंड p का ही करना है, माइनस चाहे जिसके भी आगे हो वो अपने आप आंसर में आ ही जाएगा, -5p. सो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 उसमें थोड़े से डिफरेंट स्टेटमेंट है. देखो क्या लिखा है. फर्स्ट वन, 11 इज एडेड टू 2m. 11 को किसमें ऐड करना है? 2m में. तो 2m प्लस 11, दिस विल बी द फर्स्ट एक्सप्रेशन. व्हाट अबाउट नेक्स्ट? 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m. 11 को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से? फ्रॉम 2m. तो 2m में से 11 को सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन विल बी 2m minus 11. सॉरी, एक्सप्रेशन, इट इज नॉट एन इक्वेशन. 5 टाइम्स y. अब ये जो है ना उसको ऐसे बारी बारी से टुकड़े करके पढ़ेंगे. 5 टाइम्स y तो मतलब क्या हो गया? 5y. 5 टाइम्स y मतलब y को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू y. तो ये हमने लिखा 5y. अब क्या करना है? टू विच 3 इज एडेड, मतलब कि इसमें हमें 3 को ऐड करना है. तो 5 टाइम्स y किया और फिर उसमें 3 को ऐड कर दिया. दिस विल बी द एक्सप्रेशन 5y प्लस 3. नेक्स्ट 5 टाइम्स y टू विच 3 इज सब्ट्रैक्टेड. तो उसमें से अब क्या करना है? 3 को सब्ट्रैक्ट. तो 5 टाइम्स y है जिसमें से हमें 3 को सब्ट्रैक्ट करना है. राइट. नेक्स्ट y इज मल्टीप्लाइड विथ -8. y जो है उसे -8 से मल्टीप्लाई करना है. इट विल बिकम -8y. ये ऐसा ही है जैसा यहाँ p के साथ हुआ था. ठीक है, ये वाला p को -5 से मल्टीप्लाई किया, उस तरह यहाँ पर y को -8 से किया. नेक्स्ट y is multiplied by -8 and then 5 is added to the result. तो यहाँ पर दो चीज एक साथ में है. y is multiplied by -8. तो सबसे पहले तो y जो है उसे -8 से अगर मल्टीप्लाई करे तो क्या मिलेगा हमें? -8y मिलेगा. हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है, देखो मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? -8y. अब क्या करना है? एंड देन 5 इज एडेड टू द रिजल्ट, मतलब ये जो रिजल्ट मिला उसमें हमें 5 को ऐड करना है. तो एक्सप्रेशन क्या हो गया? -8y प्लस 5. नेक्स्ट y इज मल्टीप्लाइड बाय 5. क्या लिखा है? y इज मल्टीप्लाइड बाय 5. y को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 5y. अब क्या लिखा है? एंड द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16. ध्यान रखो क्या लिखा है? द रिजल्ट मतलब ये 5y, वो रिजल्ट हुआ ना आगे का. रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16 मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करना है 16 में से. इसमें से 16 को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, समझे? तो हम क्या करेंगे? 16 में से ये जो 5y है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे.
तो क्या होगा हमारा एक्सप्रेशन 16 माइनस 5y। क्लियर? ओके, अगर यहाँ पर ऐसा होता कि y इज मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड देन 16 इज सब्ट्रैक्टेड, तो हम 5 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करते। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16। फ्रॉम 16 किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? 16 में से, तो इसीलिए 16 माइनस 5y किया। नेक्स्ट, y इज मल्टीप्लाइड बाय -5, तो उसको -5 से मल्टीप्लाई कर दो, -5y, एंड द रिजल्ट इज एडेड टू 16। अब एड करो तो चाहे इसमें 16 ऐड करो या 16 में 5y को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एडिशन में हमें पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है। तो एडिशन में a प्लस b लिखो या b प्लस a कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हम a माइनस b को b माइनस a से इक्वल नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ध्यान हमेशा सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ही रखना है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में अगर गलती हुई भी तो भी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा एक्सप्रेशन? -5y प्लस 16। So here question number 5 is also over. Next is question number 6. What is the instruction? Form expressions using t and 4. Means t and 4 को यूज करके हमें एक्सप्रेशंस बनाने हैं। किस तरह के एक्सप्रेशंस? यूज नॉट मोर देन 1 नंबर ऑपरेशन। नंबर ऑपरेशन, यहां पर कितने नंबर ऑपरेशन है? t and 4। देखो क्या बोला है? मोर देन 1, एक से ज्यादा हमें यूज नहीं करना है नंबर, एंड एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव टी इन इट। जो भी एक्सप्रेशन आप बनाओ उसमें टी होना ही चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम बनाते हैं t प्लस 4। हो गया पहला, दोनों के बीच में एडिशन किया। फिर हम करेंगे t माइनस 4, ये दूसरा एक्सप्रेशन बना, और हम 4 माइनस टी भी लिखेंगे क्योंकि ये दोनों अलग है, सेम नहीं है। तो एडिशन का हो चुका, सब्ट्रैक्शन का हो चुका, अब मल्टीप्लीकेशन के बारे में सोचो, तो हम 4 इंटू टी लिखेंगे। अब t को 4 से करो तो भी यही आएगा, t4 या 4t। ठीक है, अब डिवीजन में जाओ तो t डिवाइडेड बाय 4 होगा एंड 4 ऑल्सो डिवाइडेड बाय t, ये भी पॉसिबल है, दोनों डिफरेंट है। तो टोटल इतने एक्सप्रेशन हम बना पाएंगे t एंड 4 को यूज करके। अभी 7th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ये ओवर यहाँ पर इतना ही होगा। यहाँ पर ना 2, 7 एंड y, 2, 7 दो नंबर्स है एंड y वेरिएबल है, इनको यूज करना है, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, और y कंपल्सरी आना चाहिए, ऐसा इंस्ट्रक्शन में लिखा है। और जितने आप बना पाओ उतने एक्सप्रेशंस आपको बनाने हैं। तो चलो बनाते हैं 2y प्लस 7, पहला बन गया। ठीक है, तो हम 2y माइनस 7 भी लिख दे। फिर क्या करेंगे हम? 7y प्लस 2 कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 7y माइनस 2। एक एडिशन का, एक सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2y अपॉन 7 कर दो, तो आप 7 के अपॉन 2y ऐसा भी लिख सकोगे। तो इस तरह से सोचते जाओ और करते जाओ कि कितने एक्सप्रेशंस आप बना पाओगे। ठीक है, देखो ये ऐसे भी पॉसिबल है कि 7 माइनस 2y, क्योंकि माइनस में तो हम कर सकते हैं, यहाँ पर भी होगा देखो 2 माइनस 7y। तो ऐसा सोचते जाओ और अपने आप से ट्राई करो कि कितने एक्सप्रेशंस आप बना पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट 11.3, एंड अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।